अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 7.3 के जो लास्ट 4 पार्ट्स रहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, उनको सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास ये पार्ट नंबर 5 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। 3x माइनस 10 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए थे उनको सेपरेट करके किया था। 3x माइनस 10 इज़ लेस दैन 5, एक पार्ट ये हो गया इसका, और फिर उसके बाद 5 इज़ लेस दैन x प्लस 3। तो इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस माइनस 10 को पहले इधर लेके जाएंगे, ये इधर आके हो जाएगा 5 प्लस 10, फिर 3x इज़ लेस दैन 15, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 5। ठीक है, ये आ गया। अब इधर इसको कैसे सोल्व करेंगे? 5 माइनस 3 इज़ लेस दैन x, 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2, 2 इज़ लेस दैन x। अब इसको और इसको हम क्या करेंगे जी? कंबाइन करेंगे। तो इधर लिखेंगे बाय कंबाइनिंग, इनको आप नाम भी दे सकते हैं 1 और 2 का, इसको 1 कह सकते हैं और इसको 2 कह सकते हैं। तो इधर आप ये भी लिख सकते हैं बाय कंबाइनिंग 1 एंड 2। तो जब इनको कंबाइन करेंगे, ये देखें x लिखा, इधर 2 साइन ये वाले लगाए। अब देखें इन दोनों में से x किधर लेस है या x ग्रेटर किधर है? ग्रेटर वाला पहले देखते हैं। x ग्रेटर है इधर, तो इधर आएगा 2, और x लेस किधर है यानी x की तरफ टेल किधर है? तो वो ये है, तो इधर आएगा 5, और जहाँ पे 5 आएगा उधर देखें ये वाला साइन है। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज करके लिख लिया। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से इसको लिख रहे हैं। सोल्यूशन सेट, तो यहाँ पे आएगा x सच दैट 2 इज़ लेस दैन x और लेस दैन और इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्ट जी हम इसके बाकी के पार्ट्स करते हैं। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 6 है। अच्छा जी, ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको देखते हैं अब हम। तो सबसे पहले तो इसको सेपरेट करेंगे। -3 इज़ लेस दैन और इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइड बाय -5। x माइनस 4 डिवाइड बाय -5 इज़ लेस दैन 4। सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे? अब ये क्वेश्चन ज़रा आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो से समझना है, बहुत ज़्यादा तवज्जो से। वो किस तरह से कि आप देखें कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये वाला डिनोमिनेटर में, ये है -5। जब आप इसको इधर लेके आएंगे इस साइड पे, तो ये क्या करेगा? इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से इसको समझाता हूँ। वो एग्जांपल आपने ज़रा अच्छे से समझने, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक इनइक्वालिटी है 2 इज़ लेस दैन 3। मैं दोनों साइड पे ना -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी -2 से और 3 को भी -2 से। ठीक है, दरमियान में कोमा लगा लेते हैं, -4 और -6। अब आप खुद बताएं कि इन दोनों के दरमियान में ये वाला साइन आएगा या ये वाला साइन आएगा? दोनों में से कौन सा साइन आएगा? -4 इज़ ग्रेटर दैन -6 या फिर -4 इज़ लेस दैन -6? तो आपके पास आएगा -4 इज़ ग्रेटर दैन -6। तो आपने नोट किया कि पहले आपके पास कौन सा साइन था? लेस का, और बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रेटर वाले साइन में। क्यों हुआ? क्योंकि आपने नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब ज़रा एक और देखें, 2 इज़ लेस दैन 3। अब आप इसको पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो अब आपके पास वही साइन रहेगा, 4 इज़ लेस दैन 6। ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी आप इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर से आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, या फिर क्या करते हैं? डिवाइड। हमने पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में किसी में डिवाइड भी किया था, तो वहाँ पे भी मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। तो यहाँ पे फिर आप डायरेक्ट करने की बजाय आप थोड़ा डिटेल में करें। यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -5। तो इधर देखें -3 मल्टीप्लाई बाय -5, ये साइन अब किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेटर में, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किससे किया? नेगेटिव वाले नंबर से। फिर इधर भी x माइनस 4 डिवाइड बाय -5 इज़ मल्टीप्लाई बाय -5। ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू x माइनस 4। अब आप इस 4 को इधर ले आएँ, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4, ग्रेटर दैन और इक्वल टू x। क्लियर हुआ? अब यही काम यहाँ पे, ये देखिए इस नेगेटिव को जब मैं उधर लेके जाता हूँ तो ये क्या होगा? इस साइन को क्या करेगा? चेंज करेगा, क्योंकि आप नेगेटिव वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव ऑफ 5। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 x माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 5। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव 5 से, तो ये साइन ग्रेटर में चेंज हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव 5। तो ये आपका हो जाएगा जी ये कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 4 इज़ ग्रेटर दैन माइनस 20, x इज़ ग्रेटर दैन माइनस 20 प्लस 4, x इज़ ग्रेटर दैन माइनस 16। अब इसको और इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो x लिखें, फिर इधर ये वाले साइन बनाएं, ठीक है। अब इन दोनों में देखें x किधर ग्रेटर है, क्या x इसमें ग्रेटर है, क्या x इसमें ग्रेटर है, तो x ग्रेटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस 16। अब x डेफिनेटली जब आपने एक वैल्यू ढूंढ ली तो दूसरी ही यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये स्टेप जो मैंने डिटेल में बताया ये अच्छे से समझ आया होगा। एक और काम यहाँ देखें, इन दोनों इनइक्वालिटी में से एक पे इक्वल का साइन भी था 19 में, तो जहाँ 19 लिखेंगे उधर इक्वल का साइन भी लिखेंगे, ये भी ख्याल करना ज़रा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करते हैं जी पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे करते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर 7 आपके पास है 1 माइनस 2x इज़ लेस देन 5 माइनस x इज़ लेस देन और इक्वल टू 25 माइनस 6x। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, ये देखें इसके दो पार्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले 1 माइनस 2x लेस देन 5 माइनस x, एक पार्ट तो ये हो गया। फिर 5 माइनस x लेस देन और इक्वल टू 25 माइनस 6x। अब इसको कैसे करेंगे, ये देखें माइनस 2x है, इसको आप उधर ले जाएं, प्लस 5 है, इसको इधर ले आएँ, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 5 लेस देन माइनस x प्लस 2x, यानी इसको मैं इधर लेके आया और 5 को इधर लेके आए, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 6 इज़ लेस देन x, माइनस 6 इज़ लेस देन x। ठीक है, बल्कि ये माइनस 6 नहीं होगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास होगा 4, गलत लिख दिया था मैंने आंसर। ठीक है, अब इस साइड पे आते हैं। अब ये देखें इस माइनस 6x को आपने इधर लेके आना है और इस 5 को उधर लेके जाना है। क्यों, आप x को उधर भी लेके जा सकते हैं, बाद में फिर आपको ये वाला स्टेप करना पड़ेगा, तो इसलिए कैलकुलेशन को आपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, ये बात का खास ख्याल रखना है, बार बार आपको बता रहा हूँ मैं। माइनस x प्लस 6x, ठीक है, ये इधर आके प्लस हो गया। अब ये 5 उधर जाके क्या होगा, माइनस। ये देखें जब हम टर्म्स को इधर उधर शिफ्ट करते हैं ना एडिशन सब्ट्रैक्शन में, फिर साइन नहीं चेंज होगा इनइक्वालिटी का, लेकिन जब आप टर्म्स को क्या करते हैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं, तो फिर आपको चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस साइड पे 5x और इधर आ जाएगा 25 माइनस 5, कितना आएगा 20, और x इज़ लेस देन 20 डिवाइड बाय 5, x इज़ लेस देन 4। इसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसके दो पार्ट सेपरेट किए, यहाँ से लेके यहाँ तक इधर लिखा, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर इधर भी लिखा। फिर हमने क्या किया जी, माइनस 2x को इधर शफल किया, 2x, 5 को इधर लेके आए, माइनस 5, 5 माइनस 1 4 और नेगेटिव 4 आ गया, 2x माइनस x क्या आ गया, x आ गया। इधर हमने कैसे सोल्व किया जी, 5 को उधर लेके गए सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस 6x को इधर लेके आए प्लस हो गया, इन दोनों को सोल्व किया 5x आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बाकी की कैलकुलेशन की। अब इसका रह गया लास्ट पार्ट, तो आखिरकार ये एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। 8th पार्ट है लास्ट इसका, 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1 इज़ लेस देन 4x प्लस 17। तो 3x माइनस 2 इज़ लेस देन 2x प्लस 1, ये एक पार्ट हो गया। 2x प्लस 1 4x प्लस 17। अब इसको सेपरेट करना है। अच्छा, x वाली टर्म इसको इधर लेके आते हैं, माइनस 2 को उधर लेके आते हैं, तो ये 3x माइनस 2x लेस देन 1 प्लस 2, ये हो जाएगा x इज़ लेस देन 3। इस तरह से आ गया जी। फिर उसके बाद ये देखें, यहाँ पे आप देखें कि इसको उधर लेके जाएंगे और 17 को इधर लेके आएंगे, 1 माइनस 17 लेस देन 4x माइनस 2x माइनस 16 इज़ लेस देन 2x। ठीक है, यानी 17 में से 1 गए 16 और 4x में से 2x गए तो 2x, माइनस 16 डिवाइड बाय 2 इज़ लेस देन x माइनस 8 इज़ लेस देन x, ये आ गया।
तो अब देखें इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x और इधर ये वाला साइन और इधर ये वाला साइन, ठीक है। अब देखें x किधर ग्रेटर है इन दोनों में से, इधर x ग्रेटर है तो -8 पहले आएगा, इधर x लेस है तो 3 बाद में आएगा। तो यहाँ पे आएगा सोल्यूशन सेट x सच दैट -8 लेस दैन x लेस दैन 3। पिछले क्वेश्चन में हम कंबाइन करना इनको भूल गए, वो दोबारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें x लिखा, इधर ये दोनों साइन लगाए, x दोनों में ग्रेटर किधर है, ये देखें इधर x ग्रेटर है, ये इधर ग्रेटर। शाबाश, सोचें, खुद सोचें कि किधर ग्रेटर है। तो -4 वाले साइन पे x ग्रेटर है और इधर लेस है, तो जिधर 4 आएगा और उधर ये वाला साइन आएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है उसको हम लिखेंगे x सच दैट -4 इज लेस दैन x और लेस दैन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ईच एंड एवरी स्टेप आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कमी कोताही रह गई हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियाँ तो होती हैं। तो अगर आपको कहीं पे लगे कि मैंने कोई मिस्टेक की है, कोई क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं है या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे गाइड कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में उनको अपने काम को मैं मज़ीद बेहतर बना सकूं। और अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स अच्छे करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियोस को, चैनल को ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले पूरा जो मैथ है 9th क्लास का, इंशाल्लाह सारे चैप्टर्स विद एग्जांपल, विद रिव्यू एक्सरसाइज, थ्योरी, ईच एंड एवरीथिंग, उसके मैं लेक्चर्स अपलोड कर दूँ। बाकी आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी मुझे, जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।